नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और संभवतः कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, कल देर रात 9 मई को भारत सरकार ने एसएससी सीएचएसएल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। नोटिफिकेशन आने के बाद से ही हलचल तेज हो गई कि भाई फॉर्म कैसे भरें, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उम्र क्या है, क्या 12वीं पास लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ इन्हीं मुद्दों पे ये एक डिटेल सेशन हम लोग लेंगे कि भाई कैसे सीएचएसएल का है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला 10 से 15 मिनट धैर्य से एक एक पॉइंट को सुन लेंगे अगर यदि आप, तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीएचएसएल फॉर्म, सिलेबस, इन सब के रिगार्डिंग। ये मेरा आपसे वादा है। तो अगला 10 से 15 मिनट बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा। आइए शुरुआत करते हैं सीएचएसएल के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, क्या कैसे इस बार भारत सरकार ने इसको रिलीज किया है, जरा देखेंगे। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम लोग 10+2 सीएचएसएल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, 10+2 सीएचएसएल के नाम से जानते हैं, वो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं। पहला पॉइंट देखो, जो सीएचएसएल का फॉर्म आया है उसके फॉर्म भरने की 9 मई से, मतलब कल रात से ये शुरू है और 8 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, 8 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यही 8 जून है। अच्छा सर, मैं ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता हूं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूं, तो जो लड़के लड़कियां ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे उनके लिए, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 जून है लेकिन पेमेंट करने की 10 जून तक है। और वही वो लड़के लड़की जो 8 जून तक फॉर्म भर दिए हैं लेकिन वो चालान के माध्यम से, बैंक के माध्यम से अपना फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उनके लिए, चालान वालों के लिए ये एक एक्स्ट्रा दिन है 11 जून। और अगर आप एक बात और याद रखिएगा, ऑफलाइन जनरेट, मतलब ऑफलाइन जनरेट आप करवा लेंगे 11 को, तो चालान के माध्यम से आप 12 को भी भर लेंगे। लेकिन डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, चालान वाले मेरे दोस्तों आपके लिए तय है कि 11 तारीख तक चालान बनवा लेना ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, ये रहेगा। अब अगर आपने अपने एप्लीकेशन में कोई गलती कर दिया, भाई फॉर्म भरते समय हो सकता है आपसे कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, तो घबराइएगा मत। आपके सीएचएसएल के फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती हो गया है तो 14 जून को आपके लिए, एक दिन के लिए, 14 से 15 जून को आपके लिए, आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन उस सुधार करने के लिए आपसे कुछ पेमेंट लिया जाएगा। क्लियर हुआ कि सर 9 मई से फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है, 8 जून तक फॉर्म भरा जाएगा और 14 जून को सुधार के लिए भी एक दिन मौका मिलेगा। अब बात रही सर एग्जाम कब होगा, तो कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा आपके अगस्त में। एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट भी बता दिया जाएगा। और टीयर 2, जो सीएचएसएल में 2 टीयर का एग्जाम है, टीयर 1, टीयर 2, इस पे भी चर्चा करेंगे। टीयर 2 की सूचना बाद में भारत सरकार देगी। वैकेंसीज, अगर हम लोग इस बार वैकेंसीज की बात करें तो करीब करीब 1600 वैकेंसीज निकली हैं। लेकिन मैं यहां पे वादा करके लिख सकता हूं, जो मेरा आंतरिक विश्वास है, कि ये पद अभी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अभी पद बढ़ेंगे। रीजन है, आप एसएससी का इस साल का पैटर्न देखिए। सीजीएल का फॉर्म आया शुरू में 17-18 हजार, पिछले साल वाला जाते जाते 36,000 हो गया। जीडी का फॉर्म आया और ये शुरू में कुछ हजार आया, जाते जाते 50,000 हो गया। एमटीएस का फॉर्म आया, फिर इसके भी पद बढ़े। और भारत सरकार ने बोला है कि रिक्तियों के बढ़ने की संभावना है, ठीक है ना, क्योंकि आप याद रखिएगा कि अभी स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसीज का कलेक्शन भारत सरकार ने नहीं दिखाया है। ये उसने खुद अपने पीडीएफ में जो भारत सरकार की तरफ से दिया गया है उसमें मेंशन किया है। तो ये पद, जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, देख लेना, पछता जाएंगे, क्योंकि मैं लिख करके दे रहा हूं, भारत सरकार खुद नोटिफिकेशन में कही है कि ये पद अभी बढ़ेंगे। और आपको तो एक ही पद चाहिए, 1600 भी वैसे कम नहीं है, लेकिन बढ़ेगा, मैं भी इस पक्ष में हूं। अच्छा, एज लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1/8/2023
मतलब ये जो आपका अगस्त है, 8वां महीना किसका होता है? तो सर अगस्त का। अगर हम लोग जुलाई अगस्त आप देखें कि अगस्त को आपको क्या होना चाहिए, ये क्रूशियल डेट है जहां से आयु की गणना की जाएगी। आपकी जो जनरल के लिए आयु है वो 18 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए जनरल के लिए। कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। और अगर मोटे तौर पे आपको समझाएं तो आपका जन्मदिन 2/8/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। बस यही एक मुख्य बात है। आप अपना देखो, जैसे प्रीतम कुमार, आप देखो लल्ला कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2005 के बाद है या उससे पहले है। अगर इसके बाद है तो आप नहीं भर सकते हैं, और अगर इसके पहले आप 95 में हैं या 2/7/1996 में है तो आप नहीं भर सकते हैं। ये दो डेट जिन स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। दो डेट जिनके पास हैं वो इसके बीच में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ आता है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि 18 से 27 जनरल के लिए है, कैटेगरी वाइज सभी को छूट है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 वर्ष की छूट है, अनारक्षित PWBD अनरिजर्व 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन, इनकी जितनी जिसकी जिस कैटेगरी में छूट मिलती है, मैंने मोटे तौर पे ये 4-5 उठा लिए कि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्या रहेगा। अच्छा, वे उम्मीदवार जो अपनी 12वीं कक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना इसको, वे उम्मीदवार जो अपनी 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में उपस्थित हुए, मतलब अपियरिंग स्टूडेंट, वे भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास पॉइंट है कि वे भी आवेदन कर सकते हैं। अगर इस बार आपने मई में, अप्रैल में, जून में एग्जाम दिया है तो आप आवेदन कर दीजिए अप्रैल में, मई में, क्योंकि आपका रिजल्ट बस 1/8/2023 से पहले आ जाना चाहिए। और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, जून जुलाई में तो उसका रिजल्ट आ जाता है 10वीं 12वीं का। तो जितने लोग इस बार 12वीं का एग्जाम दिए हो, सभी लोग इस फॉर्म को भरो, क्योंकि आपको भी पता है मई में या जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये कह रहा है कि भैया अगस्त तक भी अगर तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टेंशन दूर हुआ? सभी लोग बताइए, टेंशन दूर हुआ कि हाँ सर 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर देंगे, 12वीं का इस बार एग्जाम भी दिए हैं तो हम फॉर्म भर देंगे। अगले पॉइंट पे बात, और एज का कैलकुलेशन आपको इसी पीछे वाले डेट पे करना है। एज वाला जरूर ध्यान रखना, 1/8/2023, और वही आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कि भैया 1/8/2023 तक 12वीं पास रहो। चलिए अगला पॉइंट जाते हैं। कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे खास, जैसे अब 1600 पद आए तो सारे एक ही विभाग के तो नहीं आए। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनके लिए आपको 12वीं में गणित के साथ विज्ञान चाहिए, गणित के साथ विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए। और वो पद कौन से हैं? जैसे CAG कैग विभाग में कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड A के लिए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए, संस्कृति मंत्रालय के कार्यालय में अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो आप 12वीं विज्ञान से पास होंगे, गणित से तो अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसे पद हैं, सारे नहीं। जनरली क्या है कि जो भी 12वीं पास है या होने वाला है वो सभी लोग मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जनरली यही है, या अगस्त तक पास हो जाए। अगला पॉइंट सर, ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार को मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो होनी चाहिए JPEG फॉर्म में, JPEG फॉर्म में होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB, ये पॉइंट्स अभी ध्यान रखोगे कि सर जी 20 KB से 50 KB के बीच में हमारी फोटो होनी चाहिए। फोटो की लंबाई जो है और चौड़ाई का अनुपात, आपकी चौड़ाई का अनुपात 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई उसकी ऊंचाई जिसे आप कहेंगे 4.5 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फोटो अपनी 20 से 50 KB और JPEG फॉर्म में ही रखना। कई तरीके के फॉर्म आते हैं ना, अच्छा, और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। आपके फॉर्म कई बार सिर्फ फोटो के आधार पर रिजेक्ट किए जाते हैं, फोटो के आधार पे। ये दो कैटेगरी आपको फॉलो ही करनी है फॉर्म भरने से पहले। फोटो में भी आप कैसे फोटो लगाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। मैंने उसके लिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ। आप कोई भी फॉर्म भरें,
ऐसे फोटोज को मत लगाइएगा जो 3 महीने से पुराना हो। ऐसा फोटो मत लगाइएगा जिसमें आप टोपी लगाए हुए हो, आप चश्मा लगाए हुए हो। टोपी और चश्मा लगा करके फोटो पासपोर्ट साइज का मत खिंचाना। क्लियर है ना? टोपी और चश्मा लगा करके आपको फोटो नहीं खिंचाना है। आप फोटो देखो, ऐसे फोटोज रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? जो सही फोटो फॉर्मेट है वो ये है। इन्होंने क्या किया, इधर इतना जगह छोड़ दिया। देखो क्यों फोटो रिजेक्ट हो रहे हैं, इधर इतना जगह छोड़ा, इधर इनका रिजेक्ट। भाई साहब टोपी लगा के फोटो खिंचवाए हैं इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट। ये ब्लर फोटो आ रही है, एक्स्ट्रा कलर दिख रहा है इसलिए रिजेक्ट। ये आपके क्या है, इन्वर्टेड फोटो है, चेहरा साफ नहीं आ रहा है, रिजेक्ट। ये थोड़ी सी डल टाइप की फोटो है, रिजेक्ट। इधर इधर से सारी चीजें छोड़ दिए, उस फॉर्मेट में नहीं है। चश्मा लगाए हुए हैं, रिजेक्ट, ठीक है ना? यहां चश्मा लगाए हुए हैं, फोटो रिजेक्ट। फोटो के लिए फॉर्मेट इतना बड़ा है, छोटा सा फोटो लगा दिए हैं, रिजेक्ट हो गया। लगाना था सीधे उल्टा लगा दिए हैं, रिजेक्ट हो गया। ये भाई साहब हीरो बनते हुए फोटो खिंचवाए, चेहरा सामने का क्लियर आना चाहिए, इन्होंने चेहरे को घुमा दिया। न इन्होंने टोपी लगाया है, न इन्होंने चश्मा लगाया है, फोटो साइज भी लगभग ठीक रखा है, फिर भी रिजेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि ये पोज देने में बिजी थे, चेहरे का इधर वाला एंगल इनका आया ही नहीं, तो फॉर्म इनका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इनका तो पूछो ही मत, पता नहीं कहां एक्सरे का फोटो लगा दिए, रिजेक्ट। आपके फोटो में आपका कान दिखना चाहिए साफ, आपके पास चश्मा नहीं होना चाहिए, फोरहेड क्लियर होना चाहिए, फोटो की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:5 4.5 3.5 4.5 होना चाहिए। ये एनेक्सर 5 में CHSL के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब ये गलती आप नहीं करेंगे अपने फोटो में। क्लियर है ना? अच्छा, अगला पॉइंट, सर कितने रुपए का फॉर्म है? जनरल कैंडिडेट के लिए ये 100 रुपए का फॉर्म है। कितने का फॉर्म है? 100 रुपए का फॉर्म है। लेकिन लड़कियों ये फॉर्म जरूर भरना बच्चा, और इसका GS मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर और GS। देखो हमारी जो बहनें हैं, दोस्त हैं, SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, पूर्व सैनिक हैं, इन सभी के लिए ये फॉर्म छूट है, शुल्क से भुगतान में छूट दी गई है, कोई पैसा नहीं लगेगा। गर्ल कैंडिडेट के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, फॉर्म फ्री है। सब लोग फॉर्म भरोगे ना? सिलेबस पे भी बात करेंगे, सिलेबस पे भी बात करेंगे। 12th में जो अपीयरिंग लड़कियां हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? बस 1 अगस्त तक उनका रिजल्ट आ गया रहे। तो गर्ल कैंडिडेट के लिए फ्री है, 100 रुपए का फॉर्म है, सबको अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अच्छा, आप पेमेंट भीम, UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड सभी के थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट आप कोई भी इनमें से मेथड का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चालान बनवाने जाएंगे, चालान के माध्यम से करेंगे, तो याद रखिएगा SBI का चालान ही आपके लिए मान्य है। किसी अन्य बैंक में दौड़ते दौड़ते मत पहुंच जाइएगा, धूप बहुत ज्यादा है, कोई जरूरत नहीं है। सीधा भारत सरकार ने नोटिस में दिया कि SBI शाखाओं में ही चालान बनकर नगद में जमा किया जा सकता है, ठीक है ना? अगला पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि के बाद उम्मीदवारों को संशोधित करने में बनाने के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो याद रखिएगा, उस गलती को सुधारने का मौका आपको मिल रहा है 14 जून को। ये बहुत बड़ा डेट है कि अगर आपने फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर दी तो 14-15 जून को आपको फॉर्म में सुधार के लिए भी मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपसे कुछ रुपए चार्ज किए जाएंगे, ठीक है? 2006 वाले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म नहीं भर सकते। एक लड़का कब से लिख रहा है 2006 वाले, उसमें दिया है एग्जैक्ट डेट 2005 की, वो कब से छापे जा रहा है 2006। खैर, तो रुपया में आपका वो करेक्शन के लिए लगेगा। अच्छा, जहां उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एक बार पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, डेटा में आवश्यकता सुधार प्रदान, आवेदन को फिर से जमा करने की अनुमति, मतलब 14-15 जून के बाद आप एक बार उसमें सुधार कर सकते हैं और दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई थी, नाम के स्पेलिंग में या फोटो में कहीं भी गलती हो गई, हमें सुधार करवा दो, वो हो जाएगा। अच्छा, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, पूरे भारत में इसके सेंटर हैं,
चाहे आप बिहार में बात करें, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी या फिर जमशेदपुर, मतलब अगर आप जहां भी बात करें इसका क्या है, सेंटर है। आप ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे बिहार और यूपी के जो सेंटर हैं वो सेंट्रल रीजन है, बिहार और यूपी वाले स्टूडेंट सेंट्रल रीजन में आ रहे हैं। आपके राउरकेला, बिलासपुर, जमशेदपुर, गंगटोक, भुवनेश्वर, आपके कल्याणी, सिलीगुड़ी वो ईस्टर्न रीजन में आ रहे हैं। तो आपको आपका रीजन भी भरना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसमें सारे रीजन बता दिए, जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सतना, जबलपुर, उज्जैन, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, ये एमपीआर मध्य प्रदेश सब रीजन में आ रहे हैं। एमपीआर का मतलब मध्य प्रदेश सब रीजन, एमपीआर मध्य प्रदेश सब रीजन में आ रहे हैं। तो आप कहां से फॉर्म भर रहे हैं वो इस लिस्ट से एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये मैंने पूरा आपका ये चार्ट लगा दिया है, आप अपने शहर को इसमें खोज सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा और 2 लेवल में होगा, प्री और मेंस, जैसा कि हम लोग टीयर 1 टीयर 2 के नाम से जानते हैं। टीयर 1 टीयर 2 के नाम से जानते हैं हम लोग CHSL के एग्जामिनेशन को कि भैया प्री और मेंस होगा, हम तो ऐसे मान लेते हैं। तो टीयर 1 टीयर 2, टीयर 1 की बात जरा की जाए कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा और कितने नंबर का पूछेगा, क्लियर है। टीयर 1 की आ जाओ, बात कर लेते हैं कि सर जो प्री होगा, जिसकी अनुमानित डेट अगस्त मानी गई है कि अगस्त में एग्जाम, ठीक है ना, अगस्त में क्या होगा, एग्जाम होगा, जैसा कि भारत सरकार ने बताया है, एग्जैक्ट डेट नहीं बोला है। अगस्त में इस एग्जाम में अब क्या ध्यान देंगे, तो सर इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक पूछेगा, ठीक है ना, बेसिक अर्थमेटिक। अब आपको ध्यान देना होगा कि अर्थमेटिक पे आपको मैथ पे जोर देना है, साफ साफ लिख दिया। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस वही आपकी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है ना। 60 मिनट, 80 मिनट फॉर 60 मिनट का एग्जाम, टाइम ड्यूरेशन आपके 60 मिनट रहेगा। आप सोच लो 60 मिनट और 100 क्वेश्चन, ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि हम 1 घंटे में आपके सामने 100 प्रश्न लाएंगे, 1 घंटे 100 प्रश्न। लेकिन जो अन्य कैंडिडेट हैं, जैसे जो फिजिकल वाले में आ जाते हैं, हैंडीकैप्ड वाले में 80 मिनट उनको मिलेगा, वो एक अलग की बात है। पैरा नंबर 7.1, 7.2 और 7.3 में उसका डिस्क्राइब है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन 4, यही सिलेबस CGL का भी है ना। अगर आप ध्यान दो, मैं क्यों कह रहा हूं आप सभी को यह फॉर्म भरना चाहिए, यही इंग्लिश ले लो और जनरल अवेयरनेस ले लो तो MTS हो गया, इन चारों को ले लो तो सर GD हो गया, इन चारों में ले लो तो सर CGL हो गया, यही दिल्ली पुलिस, यही CPO, सारा सिलेबस तो एक है यार, क्यों नहीं फॉर्म भरोगे आप, ईमानदारी से बताइए। तो ये आपके CHSL का सिलेबस है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करें, ठीक है ना, अब यहां पे टीयर 2 का है, लेकिन टीयर 2 का जिक्र टीयर 2 में हम तब जिक्र करेंगे जब पहले प्री निकल जाए। तो फिर देखो टीयर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 सेक्शन में एग्जाम होगा, सेक्शन 3 टाइप का, 3 सेक्शन में। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो जो आपका टीयर 2 या हम कहते हैं मेंस का एग्जाम, टीयर 2 या मेंस, वो 3 सेक्शन में होगा, ठीक है ना। सेशन 1 आपका, उसमें सेक्शन 1 रहेगा मैथमेटिकल और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग एक साथ आएगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों के 30-30 रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा तो 180 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए। सेक्शन 2 में इंग्लिश रहेगा और GS रहेगा। आपके GS के इसमें 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 आएंगे, टोटल 60 गुणे 3 180। मतलब पॉइंट समझ रहे हो, प्री में 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, वहीं मेंस में टीयर 2 में 1 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। फिर सेक्शन 3 भी होगा जिसमें कंप्यूटर का एग्जाम होगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे और 45 नंबर के हर क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये टीयर 2 की बात है, अभी इस पे उतना ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है ना। टीयर 2 में सेक्शन 1 में रीजनिंग मैथ का कॉम्बिनेशन बना देगा मेंस में, और इंग्लिश और GS का कॉम्बिनेशन बना देगा सेक्शन 2 में, और सेक्शन 3 जो ले रहा है उसमें कंप्यूटर का। इसके लिए अभी परेशान मत होना, ज्यादा मत सोचना इस पे हम लोग देखेंगे। फिर ये आपके स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा कुछ पदों के लिए, सारे पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ये भी याद रखिएगा,
ठीक है ना। कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट भी है, अब जैसा रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर हम लोग टीयर 1 के सिलेबस की बात करें, भैया सिलेबस क्या है, तो ये एक्टिव वही सारी चीजें हैं यार, आप उठा के देखो। एक्टिव पैसिव, आइडियम फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, गलत वाली स्पेलिंग वाला पढ़ना, यही सब कुछ तो है। कंप्रहेंशन पैसेज पढ़ना, मोटे तौर पे आप देखें। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो फिगर एनालॉजी, स्पेस एनालॉजी, सिम्बोटिक ऑपरेशन, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, यही न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अदर सब ऑपरेशन, वर्ड बिल्डिंग, सब सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। हम आप घबराते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए, अर्थमेटिक, नंबर सीमेंट, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज आएगा, रेशियो आएगा, प्रोपोर्शन आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, टाइम डिस्टेंस आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, पार्टनरशिप आएगा। ईमानदारी से बताओ, जीडी हो या आपका एमटीएस हो या सीजीएल हो, यही सिलेबस, यही टॉपिक रहता है ना। क्यों नहीं भरोगे फॉर्म? ठीक है ना, क्यों नहीं भरोगे फॉर्म? भरो, 100 रुपए का। लड़कियों तुम लोग जरूर भरना बेटा, ठीक है। और ये जियोमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्ना, टॉपिक तक दिया रहता है। इसको मैं हिंदी में भी करके आपको एक दिन सिलेबस पे डिस्कस कर दूंगा। जनरल अवेयरनेस, वही आ गया कि भैया आप कल्चर पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, कुल मिला जुला के सब पढ़ लो। ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना, ये चीजें। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल एबिलिटीज की, ये सारी चीज, जियोमेट्री का पूरा आपको सेशन, मॉड्यूल 2, मतलब सेशन जो प्री के बाद ये मेंस का है, टीयर 2 का है, तो इस पे अभी चर्चा नहीं करते हैं। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एमटीएस के फॉर्म को, ये सीएचएसएल के फॉर्म को भर दो। कल से 9 मई से ये भरा जाना शुरू हुआ है और इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है आपके लिए आपके जून में, 8 जून को, ऑनलाइन पेमेंट का। और इसी पूरे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अड्डा 24/7 एक खास बैच लाया है, जिस बैच में, अब देखो मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनना, भगवान सभी को अवसर देता है। मेरी बात हजारों स्टूडेंट सुन रहे हैं, कुछ लोग सिंसियर होकर सुन रहे होंगे, कुछ लोग इसे अवसर के रूप में लेंगे, कुछ लोग इसे बकबक के रूप में लेंगे। यह तो भगवान है ना, यह तो अल्लाह है ना, खुदा है ना, जो सोचवाते हैं। जैसी जिसकी सोच वैसा उसका कर्म और वैसी उसकी चीजें हो जाती हैं, समझ रहे हो ना। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी वो आप देखेंगे कि आप क्या करेंगे। मेरी बात मान लो, आज फॉर्म भर के अड्डा स्टोर पे एक बार विजिट करना। अड्डा स्टोर पे जाओगे, ये जो पहली वेबसाइट खुलेगी उस पे चले जाना। हालांकि मैंने उस बैच का लिंक आपके नीले पीले पट्टी पे, देखो आपके कमेंट बॉक्स में चल रहा है, लगवा दिया है। इसी के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक लगवा दूंगा। ऑल कोर्सेज में जाओ, एसएससी में जाओ, एसएससी सीएचएसएल में चले जाओ। एसएससी सीएचएसएल के लिए लल्ला एकलव्य बैच ये अड्डा ने लॉन्च किया हुआ है। और इस एकलव्य बैच की मैं आपको खासियत बताऊं कि इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। याद रखना, जितना सिलेबस वहां दिया है टू द पॉइंट यहां पे कवर किया जाएगा इस बैच में, एकलव्य बैच में। इस एकलव्य बैच में आपको टीयर 1 टीयर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। मेंस के लिए कोई आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीयर 1 टीयर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। इस बैच की पढ़ाई 16 मई को होगी। साथ ही साथ मैं इस बैच के बारे में आपको बताऊं, जरा जानो तो एकलव्य बैच क्या है। इसका हाथ से लिखा नोट्स, ठीक है ना, हाथ से लिखा नोट्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। हाथ से लिखा नोट्स और पीडीएफ, ये दोनों आपको पूरा मिलेगा प्री और मेंस का। साथ ही साथ इस बैच में आपको 24/7 आपकी डाउट क्लास भी ली जाएंगी, डाउट क्लास भी ली जाएंगी 24/7। माई कंटेंट के सेक्शन में माई डाउट का एक सेक्शन होता है, अड्डा के ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां हमेशा आपको अवेलेबल रहेगा। तीसरी चीज, सारी टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री दी जाएंगी। और चौथी चीज, सिलेक्शन आपके लिए गारंटेड है, ठीक है ना। बस एक बार तबीयत से पढ़ाई कर लो। 16 मई से ये बैच शुरू हो रहा है, सारे सब्जेक्ट प्री और मेंस के पढ़ाए जाएंगे। अब निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। ये बैच कितने में है सर? तो इस बैच को लेने के लिए 999 में ये बैच नहीं पड़ेगा। ये बैच आप अगर हमारे मेंटरशिप में रहना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप कूपन कोड उपयोग करें Y182। ये कूपन कोड लगाते ही आपको ये बैच मिल जाएगा मात्र और मात्र
999 से तो कम में, एग्जैक्ट अब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, आप समझ रहे हो। तो Y182 कूपन कोड लगाएंगे, ये मेरा व्यक्तिगत कूपन कोड है। आपकी जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी कि यार क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ठीक है ना, जम के पढ़ा जाएगा। मैं आज ही शेड्यूल बनाता हूं कि YouTube पे भी मैं इसका जीएस की क्लास कब लूंगा, क्लियर है ना, YouTube पे भी मैं इसकी जीएस की क्लास लूंगा, और एक मैं अलग से सेशन लूंगा इसके निगेटिव मार्किंग पे क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो 5 मिनट का मैं ले लूंगा, उसको थोड़ा सा मुझे अच्छे से एक बार समझ लेना है, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, 4 ही सब्जेक्ट आना है। और लल्ला जानते हो इसका बेनिफिट तुम्हें क्या मिलेगा, आज तुम CHSL का ये बैच आप सभी लोग ज्वाइन करो, अभी नेक्स्ट मंथ में जब MTS आएगा यही वाला बैच आपकी लगभग मदद कर देगा, क्योंकि फिर तो रीजनिंग और आपके जीएस और इंग्लिश का खेल रहेगा। उसके अगले महीने में GD आएगा, जब आप 12वीं स्तर का तैयार कर लिए, ग्रेजुएशन स्तर का, तो 10वीं स्तर का एग्जाम नहीं दे दोगे। निर्णय आपके हाथ में है, अवसर बार बार नहीं आता। और देखना ये पदों की संख्या CHSL की बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। 100 रुपए का फॉर्म है, लड़कियों के लिए, SC ST और अन्य कैटेगरीज के लिए जो दिया हुआ है इसमें फ्री है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। उम्मीद करते हैं आप एकलव्य बैच के साथ Y182 कूपन कोड के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।